अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं और स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी करना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड हैं और अभी तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रिबूटिंग मास्टर साइंस। मैं हूं डॉक्टर सस्मिता और आज हम बात करेंगे आईसीएसआर की डॉक्टरल फेलोशिप के बारे में, जिसकी एडवर्टाइजमेंट हाल ही में की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जहाँ रिसर्च की बात आती है वहां फंडिंग की बात ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यूजीसी के जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बाद अगर कोई फंडिंग एजेंसी सोशल साइंस में ज्यादा डॉक्टरल फेलोशिप देती है तो वो आईसीएसएसआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, यह काउंसिल सिर्फ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में ही फेलोशिप देती है और सोशल साइंस कैटेगरी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं ये काउंसिल के वेबसाइट पे भी है। और आगे चल के वीडियो में आप लोगों की सुविधा के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम मैं और एक बार आप लोगों को बता दूंगी। आप लोगों को पता है कि फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। आईसीएसआर के तरफ से 483 फेलोशिप दिया जाता है, जिसमें से 400 फेलोशिप इसके हेडक्वार्टर से मिलता है और 83 इसके जो वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनके तरफ से दिया जाता है। अब हम बात करेंगे आईसीएसआर की जो डॉक्टरल फेलोशिप है वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है इसके पीछे 5 कारण। फर्स्ट रीजन, पीएचडी जैसा हायर स्टडीज को हम सेल्फ फाइनेंस करके करें वो अच्छा नहीं लगता और करना भी नहीं चाहिए। सेकेंड रीजन है, हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूजीसी के जेआरएफ एग्जाम्स के लिए अपियर होते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ हजार स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। थर्ड रीजन, जो स्टूडेंट्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करते हैं उनको नॉन नेट फेलोशिप जिसका अमाउंट 8,000 पर मंथ मिलता है, जो कि बहुत कम है। और वही सेम टाइम पे आईसीएसआर का जो डॉक्टरल फेलोशिप है वो पर मंथ 20,000 है। फोर्थ रीजन, बाकी जो सारे यूनिवर्सिटीज रह गए जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे कोई भी फेलोशिप का ऑप्शन है ही नहीं। और फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो है आईसीएसआर का डॉक्टरल फेलोशिप पाने के लिए कोई भी तरह की रिटन या पर्सनल वाइवा या इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है। सिर्फ रिसर्च प्रपोजल के आधार पर वहां पे सिलेक्शन होता है। एक कैंडिडेट को फेलोशिप मिलेगा या नहीं ये उसी के रिसर्च प्रपोजल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया है। अगर रिसर्च प्रपोजल आपका अच्छा है तो सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारे जो कारण हमने डिस्कशन किया, इसके हिसाब से सिर्फ जेआरएफ यूजीसी के जेआरएफ स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी जो स्टूडेंट्स है सबके लिए आईसीएसआर का डॉक्टरल फेलोशिप एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे आईसीएसआर का डॉक्टरल फेलोशिप कितने प्रकार के हैं। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पीछे कंफ्यूजन है। आईसीएसआर का जो हेडक्वार्टर है जो न्यू दिल्ली में है उसी को वो लोग सिर्फ आईसीएसआर समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसके हेडक्वार्टर को छोड़ के इसके 6 रीजनल सेंटर्स, 24 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड 5 रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। 4 तरह की आईसीएसआर का डॉक्टरल फेलोशिप होती है। फर्स्ट, हेडक्वार्टर की तरफ से 3 फेलोशिप दिया जाता है और फोर्थ वन इंस्टीट्यूशंस जो है उनके तरफ से दिया जाता है। नंबर 1 है सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, सेकेंड सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, थर्ड कॉन्टिजेंसी ग्रांट, फोर्थ वन इज इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप। अब हम इसके ड्यूरेशन और अमाउंट के बारे में जानेंगे। सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड जो फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप है और इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप है उनका अमाउंट और ड्यूरेशन दोनों का सेम है। इनके ड्यूरेशन 2 साल की है और अमाउंट इनके पर मंथ 20,000 मिलती है और कॉन्टिजेंसी 20,000 पर annum है। थर्ड वन सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, ये 6 मंथ्स के लिए पर मंथ 20,000 मिलती है और कॉन्टिजेंसी 10,000 है। फोर्थ वन कॉन्टिजेंसी ग्रांट जो एक वन टाइम अमाउंट होती है 62,500, जब आपके पास आप थीसिस सबमिट करने वाले हो और आपको बाइंडिंग, फील्ड ट्रिप
या कोई स्टेशनरी, इस सब के लिए अगर चाहिए तो आप इसके लिए इस फेलोशिप को आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि इसको अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए। फर्स्ट, ICSSR कंफर्म PhD स्टूडेंट्स को फेलोशिप देती है। कंफर्म PhD स्टूडेंट्स का मतलब है वो एक तो आपका प्री PhD कोर्स वर्क होना चाहिए, सेकंड जिस यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाहते हैं वहां का जो रिसर्च डिग्री कमेटी है वो आपका रिसर्च प्रपोजल को अप्रूव करना चाहिए। सेकंड जो एलिजिबिलिटी है वो आपका, अगर आप जनरल कास्ट में है तो आपका एज 40 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और SC ST कैंडिडेट हो तो 45 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड है BA में मिनिमम आपके पास 45% मार्क होना चाहिए और MA में 55% मार्क होना चाहिए, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5% और रिलैक्सेशन मिल जाती है। और BA MA का मार्कशीट आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। जिस एप्लीकेशन के साथ मार्कशीट अप्लाई अटैच नहीं है तो वो एप्लीकेशन एलिजिबल नहीं है। फोर्थ, अगर आपके पास नेट, स्लेट और MPhil का सर्टिफिकेट है वो भी आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपके पास है तो इसका वेटेज आपको सिलेक्शन में मिल जाती है। और फिफ्थ एलिजिबिलिटी है, अगर कोई स्टूडेंट्स पहले से किसी भी तरह की फेलोशिप जैसे UGC JRF हो गया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप हो गया, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हो गया लेते हैं तो वो ये फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ऊपर कहे हुए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंट्रल यंगस्टर फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, शॉर्ट टर्म फेलोशिप और इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप के लिए समान है। सिर्फ इसके अतिरिक्त शॉर्ट टर्म फेलोशिप में 2 इयर्स का आपका रिसर्च वर्क होना चाहिए, और कंटीजेंसी जैसे कि मैंने पहले से बताई हूँ, अगर आप थीसिस सबमिट करने वाले हो और आपको बाइंडिंग फील्ड ट्रिप वगैरह के लिए चाहिए तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब हम सोशल साइंस कैटेगरी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं उसका नाम जानते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक्स, सेकेंड मैनेजमेंट, देन कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, सोशियो संस्कृत स्टडीज, सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज, सोशल लिंग्विस्टिक्स, जेंडर स्टडीज, हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डायस्पोरा स्टडीज, national security and strategic studies, education, social psychology, legal studies, social geography, environmental studies, modern social history, media studies and last one library science. अब हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। फ्रेंड्स, आपको पहले ICSSR की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है और अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर देके एप्लीकेशन अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन को फिलअप करके अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ सबमिट करना है और उसी का एक हार्ड कॉपी अपने पास रखना है, और एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के बाद अपना हार्ड कॉपी ड्यूली फॉरवर्ड करके 10 दिन के अंदर अंदर सेंड करना है। इसका आप डॉक्टरल फेलोशिप अप्लाई करने का लास्ट डेट 14 अगस्त इवनिंग 5 o'clock तक है, और जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर अप्लाई किए थे उनको इस साल फिर से फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें, और एप्लीकेशन रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन करना ना भूलें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। गुड लक to all of you. Stay safe, stay healthy. Bye bye.